Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class first. तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में ई की मात्रा को पढ़ना शुरू किया था। हमने देखा था कि ई की मात्रा किस तरह से बदल जाता है, और हमने बड़ी ई की मात्रा को पढ़ना शुरू किया था। हमने जो अपनी पिछली क्लासेस हुई थी उसमें छोटी ई की मात्रा को पढ़ना सीख लिया था, और अब हम बड़ी ई की मात्रा को पढ़ना सीख रहे हैं। तो बड़ी ई की मात्रा को जो शब्द हमने पढ़े एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है, हमेशा वर्ण के पीछे लिखी जाती है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो हमेशा वर्ण के पीछे लगती है। तो ये हो गया चीता, परी, लीची, दीपक, चील, तीस, झील, नीम, तीर, कील, उसके बाद घड़ी, नदी, नीला, खीरा, पीला, पपीता, बकरी, पीपल, शरीर, पनीर, लकड़ी और नाशपाती। इस तरह से आप देख रहे हो कि हर शब्द के पीछे, या जैसे ई से जिस वर्ण ई की मात्रा जुड़ी होती है उसके पीछे कैसे हमें ध्वनि सुनाई देती है ई की। जैसे टी तो पीछे ई की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे पनीर तो न के पीछे ई की ध्वनि सुनाई देती है। फिर कुछ वाक्य, चीता आया झील पर, पानी पी गया आकर, वीर का जब तीर चला, चीता भागा घबरा कर, गीता की बकरी पास चल रही, दिखती वह घबराई सी, भागी सरपट इतनी जल्दी, लगती वह डरी डरी सी। फिर हमने देखा चीता झील पर आया, वीर का तीर चला, गीता की बकरी चल रही, और बकरी सरपट भागी और चीता पानी पी गया। तो ये हमारी क्लास थी। आज की क्लास में हम एक पोएम पढ़ेंगे, इसका नाम है एक। अब इसे किस तरह से पढ़ेंगे, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक थी मकड़ी, रहती थी अकड़ी। तो एक मकड़ी थी, वो अकड़ कर रहती थी। जैसे देखो यहाँ पर आपको मकड़ी का वो जो है जाला दिख रहा होगा, और उसके ऊपर ये जो है क्या है, मकड़ी। तो बोला है एक थी मकड़ी, रहती थी अकड़ी, एक थी मछली, रहती थी गीली। अब यहाँ पर आप दिख रही है, वो कैसी है, गीली रहती है, क्योंकि मछली पानी में रहती है इसलिए वो गीली रहती है। एक थी लीची, थी बड़ी मीठी। अब देखो यहाँ पर एक लीची पड़ी है, और कैसी है वो, बहुत ही मीठी है, स्वाद उसका बहुत ही मीठा है। एक थी मीरा, खाती थी खीरा। तो एक मीरा नाम की लड़की थी, वो खीरा खाती थी। जैसे आपको दिख रहा होगा ये लड़की है और ये क्या खा रही है, खीरा। एक थी नानी, कहती थी कहानी। तो एक नानी थी, वो हमेशा कहानी सुनाती थी, यानी कहानी कहती थी। तो क्या हो गई, ये जो हमारी कविता का नाम है एक तरह की बड़ी ई से बनकर मिलकर बनी एक कविता है, जिसमें आपको बहुत सारी मात्राएं बड़ी ई की देखने को मिल रही होगी। हर शब्द में आपको बड़ी की मात्रा देखने को मिल रही है। जैसे एक थी, तो थ के पीछे बड़ी की मात्रा। मकड़ी, तो ड के पीछे बड़ी की मात्रा। फिर है रहती, तो त के पीछे बड़ी की मात्रा। फिर थ के पीछे बड़ी की मात्रा। फिर अकड़ी, तो ड़ के पीछे बड़ी की मात्रा। फिर थ के पीछे भी बड़ी की मात्रा है। मछली में ल के पीछे भी बड़ी की मात्रा है। रहती में ती के त के पीछे भी बड़ी की मात्रा है, और थ के पीछे भी बड़ी की मात्रा है। फिर ग के पीछे और ल के पीछे भी बड़ी की मात्रा है। एक थी लीची, थी बड़ी मीठी। एक थी मीरा, खाती थी खीरा। एक थी नानी, कहती थी कहानी। तो हर इस कविता में बड़ी की मात्रा का जो है यूज किया गया है। ये हो गई हमारी कविता। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, उनको पढ़ते हैं। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। क, मछली कैसी रहती थी। तो मछली कैसी रहती थी, हमेशा गीली। गीली या फिर पीली, तो हम लिखेंगे जो मछली थी वो हमेशा गीली रहती थी। मीरा क्या खाती थी, तो मीरा खीरा खाती थी। तो इसका सही उत्तर होगा खीरा। तो ये प्रश्न आपको किसमें करना है, अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। कैसे करेंगे, जैसे कि हमने पाठ शुरू किया था, उसमें हमने लिखा था कक्षा कार्य, फिर डेट लगाई थी, फिर पाठ 5 ई की मात्रा लिखा था। उसके बाद हमने लिखा था ई की मात्रा से बने शब्द। फिर आपको कोई 10 शब्द लिखने थे। अब नए पेज से आप कक्षा कार्य लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे, और लिखेंगे एक थी यानी कविता का नाम। फिर प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे, सही उत्तर पर राइट का
राइट लगाओ यानी सही लगाओ। क प्रश्न लिखेंगे मछली कैसी रहती थी, तो हम इसका आंसर लिखा गीली। फिर ख है मीरा क्या खाती है, तो हमने लिखा खीरा। अब प्रश्न 2 है सही शब्द पर गोले का निशान लगाओ। आपको क्या करना है, सही जो शब्द है उस पर गोला लगाना है। अब आपको यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें आपको देखना है कि जो सही है उस पर गोला लगाना है। तो देखो क है नानी और नानी, दोनों ही पढ़ने में नानी है, पर जो सही नानी है उस शब्द पर हमें सही गोला लगाना है। तो आप देख रहे हो ये वाला जो नानी है ये किस तरह से बना है, न प्लस आ की मात्रा प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस न, जबकि ये वाला नानी किस तरह से बना है, न प्लस आ की मात्रा प्लस न प्लस बड़ी ई की मात्रा। तो कौन सा शब्द सही होगा, जो सेकंड वाला शब्द है वो सही होगा। तो इस पर हम गोला लगाएंगे। ये वाला नानी जो शब्द है वो सही है। अब उसके बाद ख है लीची और लीची, तो इन दोनों में से सही शब्द कौन सा है, ये वाला जिसमें बड़ी ई की मात्रा को लिखा गया है। फिर अगला है घ, जिसमें है झील और झील, दोनों में ही जो है ई की मात्रा का उपयोग किया गया है, पर सही जो शब्द है वो होगा बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द। जो झील लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, इसमें हमेशा बड़ी ई का यूज किया जाता है। फिर है साड़ी साड़ी, दोनों में फिर से ई की मात्रा सुनाई दे रही है, पर जो सही शब्द होगा वो ये होगा साड़ी, क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है। साड़ी शब्द में हमेशा बड़ी ई की मात्रा को लिखा जाता है। तो क्या किया हमने, पहले प्रश्न 1 पढ़ा जिसमें था सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। क था मछली कैसी रहती थी, तो हमने लिखा गीली। फिर ख मीरा क्या खाती थी, तो मीरा खीरा खाती थी। फिर प्रश्न 2 है सही शब्द पर गोला लगाओ। क था नानी और नानी, तो सही शब्द कौन सा था, जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। फिर ख था लीची और लीची, सही शब्द कौन सा था, जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। फिर ग है झील और झील, तो सही शब्द कौन सा है, जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। और ग है साड़ी और साड़ी, तो सही शब्द कौन सा है, जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। अब एक बार फिर से कविता को पढ़ लेते हैं, कविता को याद कर लेते हैं। कविता का था एक थी मकड़ी रहती थी अकड़ी, एक थी मछली रहती थी गीली, एक थी लीची थी बड़ी मीठी, एक थी मीरा खाती थी खीरा, एक थी नानी कहती थी कहानी। तो इस तरह से आपको ये भी याद करना है, और जो आपका होमवर्क आपको मिला है वो भी आपको करना है। यानी आज की क्लास में हमने एक थी नाम की कविता पढ़ी, जिसमें हमने मकड़ी के बारे में, मछली के बारे में, मीरा क्या खाती थी और नानी क्या सुनाती ये देखा। और से प्रश्न आपको हिंदी की नोटबुक में करने हैं। क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया आज के कक्षा कार्य लिखेंगे, आज की डेट को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डेट को लिखने के बाद लिखेंगे इस कविता का नाम एक थी। ये जो कविता है इसका नाम लिखेंगे एक थी। उसके नंबर ए लिखेंगे, सही का प्रश्न को लिखेंगे, उसके नीचे दोनों ऑप्शन लिखेंगे और जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। फिर ख वाला प्रश्न लिखेंगे कि मीरा क्या खाती है, तो मीरा खीरा खाती है, दोनों ऑप्शन को लिखेंगे और सही पर निशान लगाएंगे। फिर प्रश्न 2 लिखेंगे, सही शब्द पर गोला लगाओ। नानी नानी में से कौन सा शब्द है जिसमें बड़ी ई है, लीची लीची में जिसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, झील जिसमें बड़ी ई की मात्रा का उपयोग किया गया है, और साड़ी तो कौन सा शब्द सही होगा, जिसमें बड़ी ई की मात्रा का उपयोग किया गया है। इस तरह से आज क्लास जो है हम यही पढ़ते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक थी नाम की कविता। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ आ गई होगी, आपको हिंदी की नोटबुक में काम किस तरह से करना है ये भी समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।